जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग कुल देवी की सेवा आरंभ कर रहे हैं वो क्या करें। सर्वप्रथम कुल देवी, अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है तो भगवती दुर्गा का चित्र, लाल वस्त्र आप बिछा दें वाजोट पे, भगवती दुर्गा को विराजमान कर दे। अगर उनकी प्रतिमा है तो प्रतिमा स्थापित कर दे, या फिर उनका चित्र है तो चित्र स्थापित कर दें। माता को जो भोग है वो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अपनी स्वेच्छा से जो भी भोग आपके घर में कुछ बना है तो वो भी आप भगवती को समर्पित कर सकते हैं, अपनी कुल देवी को। इतना करने के बाद आप जो आपको कुल देवी का मंत्र दिया जाता है, कुल देवी की संक्षिप्त पूजन आप कर लें, पंचोपचार कुल देवी का पूजन कर लें, कुल देवी का आह्वान करें। आह्वान मुद्रा अगर आपको नहीं आती है तो मानसिक रूप से आह्वान करें पूर्ण रूप से, और ये भाव बनाएं कि आपकी कुल देवी यहाँ पर विराजमान है। फिर आह्वान करने के बाद आपको फिर कुल देवी का पूजन करना है। कुल देवी का पूजन नॉर्मल मानसिक रूप से करें, नॉर्मल पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दें। जो भोग आपका बना है घर में कुल देवी के लिए, आपने अगर विशेष रूप से कोई भोग तैयार किया है, पूड़ी का हलवा, खीर पूड़ी जो भी है, मिठाई का भोग, तो वो आप अपनी कुल देवी को समर्पित कर दें। कुल देवी को भोग देने के बाद दीपक प्रज्वलित करें। ये तो पहले ही करना है पंचोपचार पूजन में, फिर आपको भोग समर्पित करना है। फिर आपको कुल देवी का जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र की 11 माला आपको सुबह, अगर आप संकल्प लेकर सेवा कर रहे हैं तो संकल्प में इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर सुबह 6 बजे पूजन कर रहे हैं तो आपको 6 बजे ही प्रतिदिन सेवा देना है कुल देवी की, और शाम को 6 बजे आप कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे ही आपको कुल देवी की सेवा देना। अगर आप संकल्प से करते हैं, 21 दिवस की ये सेवा है, जो साधक कर रहे हैं 21 दिवस की ये सेवा करें। 21 दिवस के बाद जो अनुभव आपको होते हैं, इसमें 21 दिवस के अंतर्गत आपको अनुभव चालू हो जाएंगे। क्यों अनुभव इसीलिए चालू हो जाएंगे क्योंकि आपको जो कुल देवी की सेवा मिल रही है, जो आपको विधान मिल रहा है वो परंपरागत मिल रहा है और शिव शक्ति कृपा के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें जब आपके साथ होने लग जाए तो उस अनुभव को पूर्ण रूप से गुप्त रखें, अनुभव किसी को ना बताएं, जो संकेत आपको मिलते हैं। इसके बाद आपको जैसे हवन की प्रोसेस बताई जाती है, अगर आप सेवा कंप्लीट करते हैं तो सेवा के मध्य अगर आपको हवन दिया जाता है आपके अनुभव के आधार पे, तो आप हवन स्टार्ट कर दें जो आपको बताया जाता है। इसमें जो सामग्री मैंने आपको दी है दीपक लगाने के लिए, जो आपसे एक सामग्री मंगवाई थी मैंने, वो सामग्री में आपको इलायची और लौंग दोनों आपको दीपक में डालना है। तिल का जो दीपक लगेगा उसमें इलायची और 2 लौंग डालना है, 1 इलायची डालना है अपने कुल देवी के नाम की, और फिर आपको प्रज्वलित करना है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लें, मंत्र जाप कर लें, जब जो मंत्र जाप आप कर लेते हैं वो मंत्र जाप आप अपनी कुल देवी को समर्पित करना है। आपने जितना किया 11 माला कर लो, 7 माला कर लो, 3 माला कर लो। आप ये जो जब संकल्प लेंगे तो मंत्र के आधार पर मंत्र को बहुत धीरे, जैसे आपने माला ली, ये माला ली, इस माला पे जब आप मन का चलाते हैं तो मन का जब उठाओगे तो एक बार मंत्र को पूरा बोला फिर मन का जाने दो। आज के समय में क्या करते हैं कि 1.25 लाख का अनुष्ठान उठा लेते हैं, तो मंत्र जब बोलते हैं तो ये चल रहा है, बस इसी माला चलती, मंत्र चलता है। मंत्र का ना तो शुद्धिकरण है, स्पष्ट रूप से मंत्र नहीं बोला जाता, और माला चल रही है और जाप हो गया। ऐसा नहीं करना है आप, चाहे आप 3 माला करें, पूर्ण रूप से श्रद्धा भावना से करें। देवी देवता आपका समय लेते हैं, आपको देवी देवताओं के लिए समय देना है। आपका भाव देवी देवता देखते हैं, आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं वो नहीं देखते, आप उनके लिए किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं, आपका भाव क्या है, ये चीज़ें देवी देवता देखते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सेवा को संपन्न करें। इसमें एक लाल चुनरी माता जी को आपको ओढ़ानी, जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं भगवती के चित्र पर एक लाल चुनरी, और मिठाई का भोग आपको देना है। जो भी आप मान लीजिए आप घर की भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी स्वेच्छा से मंगवा भी सकते हैं, जो आप भगवती को या कुल देवी को। वैसे कुल देवी को सबसे प्रिय है आपके घर का भोजन, क्योंकि कुल परंपरा से जो देवी पूजित है उनको आपको अपने घर का जो भोजन है वो भोग में देंगे तो बहुत कुल देवी की कृपा भी होगी और बहुत अच्छा भी रहेगा। क्योंकि आप मार्केट से मंगवाओगे, मार्केट से किस प्रकार से आता है वो आपको नहीं पता, लेकिन आप खुद या फिर फल फ्रूट आदि भी आप कुल देवी को समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुल देवी की सेवा करनी है। कुल देवी की सेवा के विषय में मैंने सारा आपको बता दिया हूँ, विधान पहले आपको बता दिया हूँ, किन नियमों का पालन करना है,
किस प्रकार से करना है। हवन का जो मैंने आपको बताया हूँ, हवन आपको आपके अनुभव के आधार पे करना है कुल देवी का जो है और कुल देवी की सेवा ये प्रथम चरण है आपका 21 दिवस का। कुल देवी की सेवा जो होती है वो 6 चरण में होती है, जिसमें 21 दिवस की होती है। पहला चरण तो वैसे 21 दिन का 11 दिन से स्टार्ट होता है, 21 दिन से, फिर 21 दिन का, फिर 41 दिन का, फिर 90 दिन का, ऐसे करके लंबी सेवाएं चलती हैं कुल देवी की। इसमें आपकी 6 महीने की सेवा होती है। ये 6 महीने की सेवा में पूर्ण रूप से आपकी कुल देवी किसी भी स्थान पे किसी भी तरीके से अगर नाराजगी है, किसी भी प्रकार का कुल दोष आदि अगर लगा है, तो आप अगर इस प्रकार से सेवा कर लेते हैं तो आपकी कुल देवी प्रसन्न होकर उनकी कृपा भी आपको मिलती है। और आप जब इन चीज़ों को करते हैं तो आप साधना क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तब, क्योंकि लोग क्या है प्रथम चरण ले लेते हैं, प्रथम चरण ही बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उसका भी आपको दोष लगता है। या तो आप सेवा ना लें, और सेवा ले तो सेवा को पूर्ण करें, क्योंकि आपके पास गुरु हैं, आप हमसे केवल सीख रहे हैं, आपके पास गुरु हैं, जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों को करने के लिए आप अगर बीच में छोड़ते हैं तो उसका दोष देने वाले को भी लगता है। इस बात का विस्तार से ध्यान दें। और मैं जब आपको देता हूँ तो आपको पहले ही संकेत के माध्यम से या जानकारी दे देता हूँ अनुभव के आधार पे कि आप इसको पूर्ण करें, ताकि देवताओं का भी अपमान ना हो। फिर अगर आप कुल देवी की सेवा या कोई सेवा हमसे लेते हैं तो यहाँ से जो ऊर्जा भेजी जाती है आपके नाम से, जो कुल देवी का चढ़ावा देकर, फिर वो चीज़ एक्टिव नहीं होती है। और एक्टिव नहीं होती है तो फिर आपको ऊर्जा शक्ति प्राप्त नहीं होती, अनुभव प्राप्त नहीं होते। इस बात का ध्यान दें। तो एक बार छोड़ने पर कोई भी साधक हुआ, मैं उसको पुनः किसी भी प्रकार की ना तो निःशुल्क सेवा दूंगा, अभी जो करवा रहा हूँ आपको पूर्ण रूप से निःशुल्क, ना ही उसको गाइडलाइन करूँगा। इस बात का पहले आप ध्यान रख लें। आप करना चाहे तो करें, नहीं करना तो आप सेवा को अभी अभी छोड़ सकते हैं, यानी कि अभी नहीं चालू कर सकते। इस बात का विस्तार से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से जब आपका चढ़ावा हो जाता है, आपका भोग चला जाता है देवताओं को, उसके बाद आप चालू करते हैं तो यहाँ से जो ऊर्जा आपको दी जाती है मंत्र के माध्यम से आपके नाम से, फिर आप जाप करते हैं तो वो ऊर्जा स्वतः ही एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, अनुभव नहीं होते, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और दूसरी बार आपको शिव शक्ति कृपा से ना तो सेवा मिलेगी, ना ही साधना, ना ही मार्गदर्शन। इस बात का विस्तार से ध्यान दें। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।